भारत के अंदर आज तक किसी माँ ने ऐसा योद्धा पैदा नहीं किया है जो टीपू सुल्तान के अंदर जितनी जुर्रत थी। तो किसी कहने लिखने वाले ने लिखा है कि टीपू सुल्तान डेली एक पारे की तिलावत करता था तो एक हाथ में ताकत होती थी, और जिस दिन शहीद हुआ उस दिन फजर की नमाज के बाद 2 पारे की तिलावत करके घोड़े पर बैठता है, 2 तलवार हाथ में लेता है। तो शायद 2 पारे तिलावत करने की वजह से अल्लाह ने दोनों हाथों को मजबूत किया और अंग्रेज देखकर उनके पसीने छूट जाते थे। अपनों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान अपने उस हवेली के गेट के बाहर निकले। अपनों ने गद्दारी की और अपनों की गद्दारी की वजह से, बेईमानी की वजह से, ज़मीर फरोशी की वजह से टीपू सुल्तान मैदान कारज़ार में शहीद कर दिए गए। आधे घंटे तक तो किसी की हिम्मत नहीं थी उनकी बॉडी के पास पहुंचे, इसलिए कि सोया हुआ शेर ना हो और जाग जाए तो किसी की फिर खैरियत ना हो। तो आधे घंटे के बाद जनरल हॉर्स उसके पास पहुंचता है और उसकी लाश पर खड़े होकर कहता है कि आज हमने इस देश भारत के शेर को हमने शहीद कर दिया, हमने मार दिया। ये अंग्रेज जनरल हॉर्स के अल्फाज हैं। अंग्रेज कहता है कि इससे बड़ा योद्धा, इससे बड़ा हिम्मत वाला आज तक हमारा सामना नहीं हुआ। लेकिन आज उनको कह देते नहीं, वो तो बुनियाद परस्त था, वो तो रेडिकलाइजेशन था। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा धर्म परस्त था टीपू सुल्तान। आप उनकी तारीख पढ़िए, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे के मिसाइल बनाकर इस देश को अपने जमाने में उस वक्त का मिसाइल लॉन्च करने वाला टीपू सुल्तान। किसानों के लिए लोन का सिस्टम, उस वक्त ब्याज पर, सूद पर, इंटरेस्ट पर लोन नहीं दिया जाता था, बल्कि एग्रीकल्चर लोन का सिस्टम जो आज नाफिज है ये टीपू सुल्तान का वजूद में लाया हुआ। आज तो इंटरेस्ट लेते हैं, सूद लेते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान इसका बड़ा मुखालिफ था। टीपू सुल्तान धर्म परस्त भी था, टीपू सुल्तान जमीन परस्त भी था। टीपू सुल्तान को जितनी मोहब्बत कुरान से थी उतनी मोहब्बत उनको देश के सिस्टम और देश के जमीन से भी थी। क्योंकि वो अंग्रेजों को शत्रु मानते थे, शत्रु, और शत्रु के खिलाफ लड़ना, शत्रु मतलब दुश्मन, दुश्मन के खिलाफ लड़ना, ये विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी का भी पैगाम है। मैंने वही मंत्र भी पढ़ा है, श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, पहला मंत्र है, उसमें यही कहा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। तलफ़ुज़ के अंदर में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, एक तालिबे इल्म हूँ। मीनिंग भी जो मैंने याद किया है पंडित केवल आनंद जोशी की ट्रांसलेशन से, मेरे पास, मेरे लैपटॉप में, मेरे टैब में, मेरे मोबाइल के अंदर वो मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो लिखते, श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, पहले यहां तो जो पहला मंत्र है इसमें पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? शत्रु की लड़ाई थी। एक तरफ धर्म की लड़ाई थी और एक तरफ अधर्मी लोग थे। कौरव अधर्मी बन चुके थे और पांडव धर्मी लोग थे, धार्मिक लोग थे। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के अब्बा धृतराष्ट्र पूछता है संजीव से कि बताओ जरा कि रणभूमि में मेरे बेटों का क्या हाल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, जरा बताओ। तो इसी श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के लास्ट का जो मंत्र है आखिर का, उसमें कहा गया, कुतस्तुवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा। संजीव कहता है अर्जुन के अब्बा से, क्या आपको मालूम है आपके बेटे अर्जुन ने हथियार डाल दिए कौरवों के सामने में। अर्जुन बहादुर था, टीपू सुल्तान की तरह। अर्जुन कोई डरपोक नहीं था, 5 ही भाई थे, इसलिए पांडु कहा गया उनको।
तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि सामने जो कोरू हैं वो भी उन्हीं के भाई हैं, सामने उनका गुरु है जिन्होंने तीर चलाना सिखाया था, सामने उनके उस्ताद हैं, सामने उनके फुफेरे भाई हैं, उनका फूफा है, उनका चचा है, अपनों के सामने कौन लड़ाई करता है? तो उसके बाद कहा कि नहीं वो अधर्मी है। लेकिन ये बात मैदान कारजार में कौन बताए? एक तरफ कोरू की सेना, एक तरफ पांडु की सेना है। उस वक्त फौरन हमारे श्रीमद् भगवद गीता हिंदू भाई के अकीदे के मुताबिक, हमारा अकीदा नहीं है उनका अकीदा पेश कर रहा हूं, कि जब कोई शत्रु आ जाए सामने, जब कोई दुश्मन आ जाए सामने, तो उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। ये सिद्ध किया है हमारे भारत के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों ने, हमारे मुस्लिम उलमाए कराम ने। तो कहा कि अब अर्जुन को कौन समझाएगा? तो फौरन कृष्ण जी आते नमुदार होते, और कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुमने क्यों हथियार डाले, तुमने लड़ाई क्यों रोक दी? कुतस्तुवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः एवं मुक्तवार्जुन शंखो रथोपस्थो पवाविशतः एवं मुक्तवार्जुन। ए अर्जुन तुम मुक्ति हासिल करना चाहते हो, तुम नपुंसक मत बनो, ये लफ्ज है गीता में, तुम नपुंसक यानी बुज़दिल मत बनो। अर्जुन कहते हैं कि मैं क्यों मुकाबला करूंगा, मेरे अपने लोग हैं। तो फिर भगवान कहता है, ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जिन्हें तुम अपना कहते हो ये अपना नहीं है, ये शत्रु हैं, ये नास्तिक हैं, ये अधर्मी लोग हैं, इनका खात्मा करना तुम्हारे लिए जरूरी है, इनसे मुकाबला करना तुम्हारे लिए जरूरी है। अर्जुन को कौन कह रहे हैं? विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी। मेरे हिंदू भाइयों को शायद ये मंत्र तो याद होगा, श्रीमद् भगवद गीता में ही ये बात कही गई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे, कि जब जब जमीन के ऊपर जुल्म सितम का बाजार गर्म होता है, तो आसमान से इंसानी रूप धारण करके परमात्मा जन्म लेता है, और फिर परमात्मा आता है, अवतार लेता है, और फिर उस बुराई का खात्मा करता है। तो सेम इसी तरीके पर श्री कृष्ण जी आए मैदान में, अर्जुन को समझाया और यूं कहा, किलैबियम मास्मकमः शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, ये अर्जुन हाथ में तलवार लो और अधर्मी लोगों का, शत्रुओं का विनाश करो, नाश करो, उनका मुकाबला करो। तो पता ये चला कभी कभी लड़ाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, कभी कभी शत्रु सामने आ जाए तो उनका मुकाबला करना जरूरी हो जाता है। जैसे भारत के सामने चाइना खड़ा हो जाए तो लड़ाई करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश के सिक्योरिटी को कोई तोड़ना चाहे तो देश के जो जितने भी हमारे आर्मी और जितने भी हमारे यहाँ के रक्षक हैं, उनके लिए जरूरी बन जाता है देश की रक्षा करना। लेकिन इस देश के अंदर क्या भ्रम फैलाया जाता है कि इस देश के अंदर हिंदुओं का दुश्मन मुसलमान है, मुसलमान का दुश्मन हिंदू है, जो कि गलत साजिश है, एक प्लानिंग है। हिंदू मुसलमान दुश्मन नहीं, दोस्त है। मैं आऊंगा उस तारीख के ऊपर बताऊंगा कि भाई इस दोस्ती की वजह से ये देश आजाद हुआ था। 1920 के बाद जो तहरीक चली थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने मिलकर जो इस देश के मुसलमानों को जोड़ा था, मिलकर तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। बहरकैफ उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमारे धर्म से जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका हमें बताया जाता है। आज धर्म के नाम पर लड़ा जाता है कि मोहम्मद ने ऐसा किया, इस्लामिक शरीयत के अंदर में इतनी सख्ती है, आजकल ये टोपी क्यों है, दाढ़ी क्यों है, मस्जिद क्यों है, शायद कुछ लोगों को यह एतराज भी है कि मंदिर क्यों है। मेरे भाइयों, भारत के संविधान के मुताबिक हर किसी को अपने अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। धर्म की अच्छी बातों को पेश करना हर धार्मिक इंसानों का एक अधिकार है।
पेश करना, मनवाना नहीं, पेश करना। हम ये बात कह सकते हैं अपने इस्लाम के बारे में कि इस्लाम में अच्छी चीजें हैं। हम पूरी दुनिया में बोल सकते हैं, यह अधिकार हमारा है। हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम बेहतरीन मजहब है, चूंकि यह हमें भारत का संविधान ये इजाजत देता। और जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि नहीं, इस्लाम को जबरदस्ती जो लोग कबूल करवाते हैं, पहली बात तो इस्लाम खुद मना करता, ला इकराहा फिद्दीन, इस्लाम को कबूल करवाने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बहरकैफ एक धार्मिक इंसान ने इस देश को आज़ाद कराया, वो भी शहीद हुआ, वो भी शुहदाए इस्लाम में से उनका शुमार किया जा सकता है। मेरे भाइयों, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मुसलमान लोग इतने अपने धर्म के तई क्यों पागल होते, दीवाना होते। पता है, इस्लाम में है ही इतनी अच्छी बात है, इतनी खूबसूरती कि लोग जब एक मर्तबा उसको समझ जाता है तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता। जैसे सहाबाए किराम की जिंदगी, उमर फारूक को ले लीजिए, उस्मान ज़ुन्नूरैन को ले लीजिए, अबू बकर सिद्दीक को ले लीजिए, जितने भी लोग थे। उमर फारूक तो इतने मुखालिफ थे इस्लाम के, इतने मुखालिफ थे, उनकी एक बांदी थी, उनको इतना मारा था कि अंधा कर दिया था इस्लाम के खिलाफ। लेकिन जब सच्चाई जानी उन्होंने कि नहीं, इस्लाम तो गलत बातों की शिक्षा, गलत बातों से रोकता है, गलत बातों, इंसान को ईश्वर जिस अल्लाह ने पैदा किया उस तक पहुंचाने का एक रास्ता, एक मेथड इस्लाम है। तब जिन जिन लोगों ने समझा और सोचा, पहचाना, फौरन इस्लाम कबूल करते गए। और फिर उनको लाख उन पर जुल्म सितम किया गया, लोगों ने, दुनिया ने जुल्म के पहाड़ तोड़े, लेकिन उन्होंने इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा।